कि क्षत्रिय तो पहले से मांस खाते रहे, पर आप इस बात को समझने के लिए जिन्होंने मांस का सर्वथा त्याग किया वे पुण्य श्लोक हुए, वह इसलोक और परलोक में सुख के भागी हुए। यह विस्तार से विवेचन भीष्म पितामह कर रहे हैं, युधिष्ठिर को समझा रहे हैं। महाराज सैकड़ों राजाओं के नाम ले रहे हैं। मांसाहार कभी भी धर्म नहीं हो सकता, किसी भी प्रकार से धर्म नहीं हो सकता। ये विकृति आई कैसे? म्लेच्छों के संपर्क में आने के कारण ये हिंदुओं में विकृति आई। हम आपको प्रमाणित कर सकते हैं। आप महाराणा प्रताप को क्षत्रिय, एक विशुद्ध क्षत्रिय मानते हैं कि नहीं? वो भी भारत देश के गौरव थे महाराणा प्रताप। उनके जीवन चरित्र को उठाकर देखिए। जीवन भर म्लेच्छों से संघर्ष किया, मुगलों की गुलामी कभी स्वीकार नहीं की उन्होंने, और जंगल में घास की रोटी खा करके प्राण बचाए। जंगल में मांस खा के नहीं रह सकते थे वो क्या? शिवाजी के, छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन चरित्र को देखिए। उन्होंने अपने जीवन में कभी न मद्य का स्पर्श किया, न मांस का स्पर्श किया। मराठा क्षत्रिय थे कि नहीं? महाराज जी छत्रसाल, जिन महाराजा छत्रसाल ने बुंदेलखंड का विस्तार किया और बुंदेलखंड के एक छत्र सम्राट हुए वो, और उनका प्रेम छत्रपति शिवाजी से था। उनके पिता चंपत राय जी को मुगलों ने छल पूर्वक मार डाला था युद्ध में, पीछे से वार करके उनको मार दिया था। और वो भी ऐसे ही थे चंपत राय जी, वो भी जीवन पर्यंत लड़े उनसे। तो उनका ये था कि इसके पुत्र बड़े वीर होंगे, उनको भी मार दो। तो छत्रसाल और उनके भाई वो वहां से अपने प्राण बचाकर भागे, और जब वो प्राण बचा करके भागे तो उस समय अफजल खान की सेना जा रही थी महाराष्ट्र की ओर शिवाजी से लड़ने के लिए। तो शिवाजी से वो मिलना चाहते थे कि शिवाजी मेरी सहायता करें तो हम इधर भी क्रांति करें। तो वहां तक पहुंचे कैसे? बड़ा भयंकर अत्याचार था मुसलमानों का। औरंगजेब, जिसका गुणगान करने वाले लोग इस धरती पर पैदा हो रहे हैं, वो महा अत्याचारी, जो अपने बाप के प्रति जिसके मन में दया नहीं आई, वो कितना क्रूर कर्मा, कितना निर्दयी था। वो आदमी की आकृति में महाराक्षस था। ऐसे व्यक्ति का नाम लेने से दोष लगता है। ऐसा वह दुष्ट, उसने कितना अत्याचार किया। अफजल खान है, उसकी सेना में भील के वेश में दोनों भाई भर्ती हो गए। बोले हम लोग बहुत बढ़िया तीर कमान चलाना जानते हैं, तलवार चलाना जानते हैं, भाला चलाना जानते हैं, कुश्ती लड़ना जानते हैं। तो शक्ति प्रदर्शन किया गया। और ये बोले भाई हमारा कोई भी वीर इनसे टिक नहीं पा रहे, बच्चे हैं। तो उनको घोड़ा दे दिया और उनको बोले ठीक है युद्ध में ये काम आएंगे, भर्ती कर लिया। अब वो सारे भेद उनके देख रहे थे कि क्या करते हैं, कैसे करते हैं, कहाँ से जाते हैं। तो जैसे ही शिवाजी के निकट अफजल खान की सेना पहुंची तो इन्होंने कहा कि हम थोड़ा शिकार खेल के आते हैं। उनको आप अनुमति मिल गई। वे गए और उनका तो केवल एक ही लक्ष्य था, शिवाजी से मिलना। तो जैसे ही छत्रपति शिवाजी के सामने महाराज छत्रसाल पहुंचे तो शिवाजी ने कहा आइए वीरवर चंपत राय जी के पुत्र महाराज छत्रसाल, आपका महाराष्ट्र की धरती पर स्वागत है। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं पहली बार इनका दर्शन कर रहा हूं, हम पहली बार इनके पास आए हैं। तो मेरा कोई पूर्व परिचय नहीं, पर मेरे पिताजी का नाम और मेरा नाम और मेरा स्वागत, हम तो भील के वेश में हैं।
फिर जब उनको एकांत में ले गए तो उन्होंने कहा कि अब सब बात तो हम पीछे करेंगे, पहले ये बताइए आपको कैसे पता चला कि मैं छत्रसाल हूं। तो छत्रपति शिवाजी ने कहा, राजा का गुप्तचर विभाग जितना सुदृढ़ होगा वह कूटनीति राजनीति में, युद्ध नीति में उतना सफल होगा। आपके पिताजी वीरगति को प्राप्त हुए और आप जब से वहां से चले हैं और यहां तक आए हैं, हमको एक एक पल की रिपोर्ट प्राप्त है। बस बोले हमने आपसे मंत्र ले लिया राजनीति का कि बस हम अपने गुप्तचर विभाग को संगठित करें। और फिर शिवाजी ने सहयोग किया, बाद में बाजीराव पेशवा ने भी लड़ाइयों में उनका सहयोग किया और पूरा विशाल इत वरहद उत सौनहद इत चंबल इत तौस छत्रसाल से लड़न की रही न काहू हौस। यहाँ छत्रपति शिवाजी ने पूरे प्रदेश को स्वतंत्र कर लिया। वहाँ विशाल बुंदेलखंड क्षेत्र को, माने महाराष्ट्र की सीमा तक, यहाँ तो भी स्वतंत्र, वहाँ तक स्वतंत्र देश हो गया था। माने इन महापुरुषों के काल में ही मुगल साम्राज्य का एक प्रकार से पतन हो चुका था, समाप्त हो चुका था, नाम मात्र के बादशाह रह गए थे। उन छत्रसाल के जीवन का एक प्रसंग है महाराज जी कि मुगलों से युद्ध करते करते उनकी बहुत बड़ी सेना समाप्त हो गई, क्यों मुगल बहुत अधिक थे, लेकिन विजय इनकी हुई। इनकी बहुत बड़ी सेना मारी गई, पर ऐसा समझिए कि इनके 10 वीर मरे तो उनके 1000 मर गए, ऐसा। पर इनके कम थे, उनके ज्यादा थे। तो अंत में जब वो समाप्त होने लगे, उन्होंने सोचा कि अब भागे वो प्राण बचा करके। म्लेच्छ जो थे वो प्राण बचाकर भागे, भाग गए और ये गए शत्रुओं को शिविर पर कब्जा किया इन्होंने। तो वहां का गोला बारूद हथियार सब इनके कब्जे में आ गए। अब लड़ते लड़ते कई दिन हो गए थे। उनके पास तो राशन था, इनके पास राशन खत्म हो चुका था। तो इनके वीर जो मर रहे थे उसमें एक कारण ये भी था कि भूखे लड़ रहे थे। वो वहां तक पहुंचने का व्यवस्था समाप्त हो गई थी, चारों से घेराबंदी हो गई थी। तो इनके वीरों ने कहा छत्रसाल से कि अब हमारे प्राण बहुत संकट में हैं, आप अनुमति दें तो इनकी रसोई में जो कुछ है वो सब खा करके हम अपने प्राण बचावें। उन म्लेच्छों की रसोई में तो सब भेड़ा बकरा सुअर तो खैर खाते नहीं है, वो भेड़ा बकरा भैंसा यही सब था, उसमें गायें भी रही होंगी, मांस था। छत्रसाल ने कहा कि हमें प्राण त्यागना मंजूर है, लेकिन हम अपने जीते जी न तो यह वस्तु खा सकते हैं और न तुमको खाने की अनुमति दे सकते हैं, क्योंकि मनुष्य का शरीर तो कभी न कभी नष्ट होगा। शरीर अनित्य है और इस शरीर से वह जिस धर्म का आचरण करता है वो नित्य है। इसलिए अनित्य की उपेक्षा करके नित्य का आदर करना चाहिए। हमको यही सिखाया गया है। हम प्राण त्यागना मंजूर करते हैं, पर ये गंदी चीज नहीं खाएंगे। तो वीरों ने कहा हमारे तो प्राण निकल रहे हैं, तब क्या खाएं? तब उन्होंने कहा कि लाओ, घोड़ों के लिए जो दाना भिजाया गया उसको रातव कहते हैं, उसको खाकर छत्रसाल ने अपने प्राण बचाए। उनके सिपाहियों ने घोड़ों का दाना पानी खाकर प्राण बचाए, मांस नहीं खाया। यह हमारे पूर्वजों का इतिहास था। पर हिंदू राजा मुसलमानों से मिल गए, उनको बेटियां भी देने लग गए, और उसका दुष्परिणाम हुआ कि उनके जीवन में मद्य आया, मांस आया, और फिर रही सही कुछ थोड़ी बहुत सभ्यता और संस्कार बचे थे, उनको अंग्रेजों ने सर्वनाश कर दिया। अंग्रेजों ने क्या किया कि राजकुमारों को पढ़ाने के लिए लंदन लेकर के गए, विलायत लेकर के गए, और वहाँ क्या पढ़ाया उनको? जो हिंदू राजा थे, जिनके समय से यज्ञोपवीत हुए थे, जो शिखा सूत्र धारण करते थे, संध्योपासन करते थे, गायत्री जप करते थे, वेद पाठ करते थे, उन राजकुमारों को विदेश में ले जाकर खड़े खड़े लघुशंका करना सिखाया, मांस खाना सिखाया, व्यभिचार सिखाया, मद्य पीना सिखाया, और वे सब सर्वनष्ट विनष्ट होकर के धर्म और सदाचार का नाश करके वो यहाँ आए।
तो उन्होंने इसी प्रकार के संस्कारों का प्रचार अपने परिवार में, समाज में किया। यथा राजा तथा प्रजा। हमारा कोई पूर्वज मांसाहारी नहीं था, हमारा कोई पूर्वज मद्यपान करने वाला नहीं था। इसलिए किसी भी जाति के मनुष्य के लिए, जो हिंदू है, सनातनी है, भारतीय है, उसको मांस नहीं खाना चाहिए। तो आप ध्यान रखेंगे कि नहीं? पहली बात, कभी मद्यपान नहीं करना, कभी जुआ नहीं खेलना, कभी मांस नहीं खाना। बिना प्राणियों की हिंसा के, हत्या के मांस प्राप्त नहीं होता। आप कहें हम थोड़ी हत्या करते, हम तो दुकान से खरीद के खा लेते हैं या दुकान में जाकर खाते हैं। तुम खाते हो इसलिए तो प्राणियों की हत्या हो रही है, तो उस हत्या में तुम ही कारण हो, इसलिए मांस नहीं खाना। कितने दोष हो गए हैं? 3। चौथा दोष है परस्त्री गमन। ये चौथा दोष है। आज ही हम पंचांग में पढ़ रहे थे सवेरे, अल्पायु होने के कारण, स्वामी जी, अल्पायु होने के अनेक हेतु गुनाए। इसमें भीष्म जी कह रहे हैं मनुष्य के अल्पायु में मरने का मुख्य कारण है परस्त्री गमन। गृहस्थ व्यक्ति अपना कल्याण चाहता है गृहस्थाश्रम में रहकर, तो वह पर धन और परस्त्री, इन दोनों के आकर्षणों का विष के समान त्याग कर दे और भगवान का भजन करे, सत्संग करे, गौ ब्राह्मण संत दीन दुखियों की सेवा करे। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, वहीं रहकर उसका पर जाएगा। पर साधु के लिए और कठिन बात है। गृहस्थ के लिए तो परधन और परस्त्री का आकर्षण, विरक्त साधु सन्यासी के लिए तो धनमात्र का आकर्षण और नारी मात्र के आकर्षण का वह भयंकर विष के समान त्याग करेगा, तो ही उसका साधु सन्यासी जीवन सफल होगा। नहीं तो वह अपने आप को धोखा दे रहा है। कोई एक, हमारे पहाड़ी बाबा महाराज कहते थे, गुरुदेव भगवान, कि जब कोई एक साधु घर से निकलता है, साधु बनता है, तो बोले सैकड़ों पीढ़ियां भगवान के धाम के अधिकारिणी हो जाती है। और जब साधु बनकर उसकी मर्यादा से भ्रष्ट होता है, तो हजारों पीढ़ियां नरक को चली जाती है। इसलिए साधु का धर्म है पूरे जीवन पर्यंत भयंकर से भयंकर विष मानकर धनमात्र के आकर्षण से अपने को बचा कर रखे और स्त्री मात्र के आकर्षण से अपने को बचा के रखे। धन के आकर्षण से तो बचाना चाहिए ही, स्त्री का आकर्षण वह एक ही उसका साधन है। इन नारियों को भगवती जगदम्बा का स्वरूप मान लो, तो फिर इनके प्रति सहज श्रद्धा हो जाएगी। और है भी यही, तत्व की दृष्टि यही है। विद्या समस्ता स्तवदे विभेदाः स्त्रियः समस्ता सकला जगत्सु त्वयि कया पूरित मुंबई तत् काते स्तुति स्तव्य परापरोक्ति। माताओं के चरणों की ओर ही ध्यान देना अत्यंत अत्यंत आवश्यक है। उतना ही व्यवहार समाज के बीच में करना। भगवत प्राप्त संत होने के बाद, पूर्ण तत्वज्ञानी होने के बाद भी एकांत में किसी स्त्री शरीर से संभाषण नहीं करना, एकांत में स्त्री के साथ नहीं बैठना, क्योंकि बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान समपि करसति मात्रा स्वस्रा दुहित्रा वा न विविक्तासनो भवे। धन का आकर्षण, स्त्री का आकर्षण। महाराज जी मलुकदास जी का बड़ा विलक्षण दोहा है। वो कहते हैं नारी नाही निहारिये, साधु के लिए नारी नाही निहारिये, करे नयन की चोट को एक साधु उवरे पर ब्रह्म की ओट। भगवान की शरणागति का आश्रय लेकर के कोई उबर सकता है। दूसरी बात मलुकदास जी कह रहे हैं, नारी घोटी अमल की, ये नशे की घुट्टी है,
इस अमल का सेवन करने वाले कौन हैं? नारी घोटी अमल की, अमली सब संसार, को एक साधु ऐसा ना मिला, जो संग उतरा हो पार। इस घुट्टी का सेवन करके भवसागर से पार उतर गया हो, बोले हमको ऐसा साधु अपने जीवन में नहीं मिला। हा हा, ये विरक्तों की मर्यादा है। आप माताएं अपने मन में ये नहीं समझना इसमें माताओं की बुराई की जा रही। माताओं की क्या बुराई है भाई? ये तो जगदम्बा का स्वरूप है। इनके प्रति जो आप भोग्या की दृष्टि रखते हैं उसकी निंदा की जा रही है। उसके कारण सावधान किया जा रहा है कि अनंत जन्मों के वासना वासित संस्कार हैं, उन संस्कारों पर तुम विराम सहसा लगा नहीं सकते, तो फिर इस प्रकार के अवस्था में तुम रहो, ये सावधानी में रहो। हमारे वृंदावन में पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी के जीवन का एक प्रसंग है। अद्भुत महापुरुष थे। आप इसी से अनुमान कर लीजिए कि भारतवर्ष के एक महान तत्वज्ञानी महापुरुष, जिन्होंने भगवान के सगुण स्वरूप का भी प्रत्यक्ष अनुभव किया था और भगवान के निर्गुण स्वरूप का भी वो अनुभव करते थे, ऐसे परम तत्वज्ञानी पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय अनंत श्री समलंकृत स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज सामान्य महापुरुष नहीं थे। स्वामी जी इस धरती के महानतम तत्वज्ञानी संत थे। इस धरती के ऐसे विद्वान संत ने, जो शब्द ब्रह्म परब्रह्म के तत्व को जान चुका हो, उस महापुरुष ने जिनको सदगुरु के भाव से स्वीकार किया हो, वो महापुरुष सामान्य हो सकते हैं क्या? वो ऐसे हम लोगों जैसे तो नहीं थे स्वामी जी कि चाहे जहां बह जाएं, ऐसे तो नहीं थे वो। सन्यास तो उन्होंने ब्रह्मानंद सरस्वती जी से लिया था, पर गुरु रूप में, सदगुरु रूप में उड़िया बाबा जी को स्वीकार। उड़िया बाबा जी के जीवन का एक प्रसंग है, आप ध्यान से सुनो। उड़िया बाबा जी महाराज विचरते हुए आसाम गुवाहाटी गए। पैदल चलते थे, वाहन में चढ़ते नहीं थे, पैसे का स्पर्श करते नहीं थे, पैदल ही चलना। एक घर में आग लग गई। एक घर में आग लग गई और भयंकर आग लगी। सब घर के सदस्य बाहर भाग निकले, पर एक घर की बहू थी, वो भीतर रह गई। उस बहू के रहने का कारण यह था कि छोटा बच्चा उसका सो रहा था। वो बच्चे को लेने के लिए गई, तब तक आग और भयंकर हो गई। अब वो चिल्ला रही थी कि बच्चे के साथ मेरी कौन रक्षा करे। तो श्री उड़िया बाबा जी अपनी दृष्टि नीची रखते थे और पैदल चलते थे। जैसे उन्होंने किसी देवी की करुण पुकार सुनी, तो वे धधकती हुई आग में घुसे चले गए और उस देवी का हाथ पकड़कर खींचकर बाहर ले आए। संत की कृपा से वह माता भी बच गई, उसका बालक भी बच गया। पर आप आगे बढ़े तो आपके मन में विचार आया कि अरे, सन्यासी को स्त्री का स्पर्श नहीं करना चाहिए। तो भले ही विपत्ति में ही सही मैंने स्पर्श किया, भले ही मेरे मन में कोई दूषित भाव नहीं था, लेकिन एक बार प्रमाद किया है और हम अपने को यदि अनुशासित नहीं करेंगे तो बार बार प्रमाद होगा। महाराज जी 3 दिन का निर्जल किया उन्होंने। कितने? 3 दिन तक निर्जल रहे, मौन रहकर उन्होंने प्रणव का जप किया। और जब वो वृंदावन में विराज रहे थे, उसमें ब्राह्मण परिवार की 2 बालिकाएं जो उनको ही गुरु रूप में मानती थी, अच्छी साधिका थी, उनमें से एक माता जी का हमने दर्शन किया, देदामई वाली माता जी। हमने उनका 90 वर्ष से ऊपर की आयु में उनका दर्शन किया। हम दर्शन करने गए थे उनका, तो वो कुछ बात पूछने आई होंगी, तो वो
पूछ कर चली गई। महाराज पर्णकुटी में थे, झोपड़ी में थे, पूछ के चली गई। तो श्री उड़िया बाबा जी की सेवा में एक ब्रह्मचारी रहता था। तो कोई ऐसी बात करनी थी जो माने अपनी आध्यात्मिक अनुभूति की बात तो वो सबके सामने नहीं की जा सकती थी। तो स्वामी जी ने ब्रह्मचारी को सराहा कि ब्रह्मचारी बाहर चला गया। अब वो 2-5 मिनट में वो बहनें स्वामी जी से कुछ पूछा, पूछ के चली गई। अब वो ब्रह्मचारी क्या किया महाराज जी, वो ऐसे झोपड़ी से सट गया और ऐसे कान लगा के सुन रहा था कि उड़िया बाबा जी क्या बातचीत करते हैं, लड़कियों से क्या बातचीत करेंगे। बातचीत तो कोई ऐसी बातचीत की तो स्वप्न में भी संभावना ही नहीं थी। वो तो कोई आध्यात्मिक चर्चा थी। वो तो चली गई। ब्रह्मचारी पुनः सेवा में आया तो उड़िया बाबा ने उसको कहा, ब्रह्मचारी, हाँ स्वामी जी। बोले इस शरीर की सेवा करते हो? बोले हाँ, मेरा सौभाग्य है। बोले घोर नरक में जाओगे। क्या कहा? क्या कहा उड़िया बाबा ने? जो उनकी सेवा में 24 घंटे रहता था उसको कहा, इस शरीर की सेवा करते? बोले करते हैं। घोर नरक में जाओगे। उसके रोंगटे खड़े हो गए। बोले गुरुजी ऐसा क्यों बोलते आप? मैं दिन रात सेवा करता हूं, इसलिए करता हूं सेवा कि घोर नरक में जाऊंगा। बोले हाँ, तुम झोपड़ी से कान लगा कर क्या सुन रहे थे? इसका मतलब है कि तुम जिसकी सेवा में हो उसके प्रति तुम्हारी श्रद्धा नहीं, तुम्हारा विश्वास नहीं है, हैं? अब मेरी यह अवस्था हो गई है। मैं जिस अवस्था में परिव्राजक था उस अवस्था में इतना तीव्र वैराग्य था कि 10 हाथ दूर से कोई स्त्री शरीर निकल जाता था तो हमको वमन हो जाता था उसकी गंध से। क्या? 10 हाथ दूर से स्त्री शरीर निकलने पर वमन हो जाता था। और उस अवस्था में मैंने एक जलते हुए घर से स्त्री को बचाया तो 3 दिन का प्रायश्चित किया। और अब जब स्त्री पुरुष का भेद ही मिट गया है, सर्वत्र ब्रह्मानुभूति हो रही है, और उस अवस्था में तुम स्त्री पुरुष के शरीर को लेकर पड़े हुए हो और मेरी सेवा में हो, नरक में जाओगे। और एक वाक्य उड़िया बाबा ने कहा, महाराज जी लिखने योग्य वाक्य है। उड़िया बाबा ने कहा, संतों के साधक जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए, उनकी सिद्धावस्था के जीवन से नहीं।